जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज अपन पढ़ेंगे कि सामायिक व्रत के बाद जो प्रोषदोपात व्रत है, प्रोषद प्लस उपवास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रोषद और उपवास। प्रोषद का मतलब होता है जहाँ एक भुक्ति का त्याग किया जाता है, वो प्रोषद है। और उपवास का मतलब है जहाँ दो भुक्ति का त्याग किया जाता है, वहाँ पर उपवास है। मतलब कि सुबह और शाम दो भुक्ति मतलब दो टाइम का भोजन, उसका त्याग करना। और प्रोषद में एक भुक्ति का त्याग होता है, एक टाइम का त्याग होता है, एक बार लेते हैं और शाम की भुक्ति का त्याग हो जाता है, उसका नाम प्रोषद। तो दो प्रोषद और एक उपवास, ये मिलकर के बनता है प्रोषदोपवास। ठीक है ना। आइए प्रोषदोपवास में उपवास की और प्रोषदोपवास की दोनों की परिभाषा को पहले समझ लेते हैं, फिर सूत्र नंबर 34 जो है उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उपवास दो प्रकार से, एक द्रव्य उपवास और एक भाव उपवास। द्रव्य उपवास में हम बाहरी वस्तुओं का त्याग करते हैं और भाव उपवास में आंतरिक आसक्तियों का त्याग करते हैं। कैसे, देखिए द्रव्य उपवास के नीचे लिखा हुआ है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। 4 प्रकार का आहार होता है, उसका त्याग करना, बहिरंग से बिल्कुल कंट्रोल करना, मतलब बहिरंग संयम है ये, तो उसे कहेंगे द्रव्य उपवास। और भाव उपवास में लिखा है 5 इंद्रियों का अपने अपने विषय को ग्रहण करने में उदासीन रहने पर अपने स्वरूप में बसना रहना, ये भाव उपास है। भाव उपास में कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय की जितनी भी सब्जेक्ट हैं उससे अपनी आत्मा को हटाएं और आत्मा को अच्छे उपयोग में स्थिर करें। मतलब कि उपवास, अपने पास वास करना, 5 इंद्रिय के विषयों में वास नहीं करना। जो कानों से सुनने के लिए इच्छा करना, आँखों से देखने की इच्छा करना, भोजन खाने की इच्छा करना, पहनने ओढ़ने की इच्छा करना, ये क्या हो गया, पर में वास हो गया। ये जो बाहरी जितने नौकर्म हैं उसमें वास हो गया। ये बाहर के नौकर्म भी नहीं और शरीर संबंधी नौकर्म भी नहीं, अपने आत्मा में स्थिर रहने का नाम वहाँ पर उपवास है। तो अपने में वास करें, वो भाव उपवास कहलाता है। अब जो कहा द्रव्य उपवास 4 प्रकार का आहार, तो देखिए यहाँ लिखा है 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा लिखा है। एक खाद्य, दूसरा स्वाद, तीसरा पेय और चौथा लेह। ये 4 प्रकार का जो है आहार होता है। खाद्य सभी जानते हैं, अन्न आदि जो है वो खाद्य पदार्थ हैं। स्वाद जो स्वाद में लिए जाते हैं, जैसे इलायची आदि जो भी हैं वो स्वाद की चीज़ें होती हैं। पेय जो लिक्विड पदार्थ होता है वो पेय है। लेह जो चाटने आदि की जो वस्तु होती है वो लेह होती है। मतलब कि इस 4 में सब कुछ आ जाता है। कहने का मतलब है जहाँ पर एक बूंद जल भी नहीं लिया जाता है, अन्न तो छोड़ो, एक बूंद जल भी नहीं लिया जाता है, उसे कहते हैं अपन निराहार। क्या कहते हैं, उसी को उपवास कहते हैं। इन चारों में सब चीज़ का त्याग हो जाता है और वो द्रव्य उपवास उसे कहते हैं। उपवास क्यों करना चाहिए, ये आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि उपवास क्यों करना चाहिए। पहले लिखा है इंद्रियों का दर्प घटाने के लिए। जो ये इंद्रियां हैं ये बिल्कुल जागृत बैठी हुई हैं और इनका जो दर्प है, जो घमंड है,
उसको घटाने के लिए, क्योंकि ये डिमांड करती हैं, इनकी इच्छाएं होती हैं, मतलब कि इच्छा तो मन की होती है, ध्यान रखना। ये इंद्रियां भी जागृत हो जाती हैं यदि हम इनको हष्ट पुष्ट करते हैं। तो यदि इंद्रियों को हष्ट पुष्ट ना करें तो ये भी क्या बोलते हैं कि इनका दर्प जो होता है वो चूर चूर हो जाता है। तो इंद्रियों को दमन करने के लिए उपवास किया जाता है। दूसरा, विषय आरंभ से विरक्ति बढ़ाने के लिए जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं और उसमें आरंभ सारंभ संबंधी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को घटाएं और विरक्ति बढ़े। मतलब कि हमारे पास सारा संसार के भोग विलास वस्तु पड़ी रहें तब भी उसमें मन जो है ना जाए, तो वो आसक्ति हटाने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोलते कहते हैं, उपवास जरूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, स्पर्शन रसना इंद्रिय को जीतने के लिए। देखो, दो इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं, एक स्पर्शन और एक रसना। तो ये काम और भोग को पैदा करने वाली ये इंद्रियां होती हैं। इसलिए आचार्य ने कहा स्पर्शन इंद्री जो है, संपूर्ण शरीर में पाई जाने वाली स्पर्शन इंद्री और जनन इंद्री को भी स्पर्शन इंद्री कहते हैं। तो इस प्रकार से वो स्पर्शन इंद्री और रसना चखना वाली जो इंद्री है, वो स्वाद लेने वाली जो इंद्री है, ये दो इंद्रियों को वश में करने के लिए उपवास किया जाता है। यदि दो इंद्रियां यदि वश में हो जाती हैं तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। इन दो के गुलाम होकर ही तो हम बड़े पाप कर बैठते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं और न जाने क्या क्या कर देते हैं, जो नियति के भी विरुद्ध होता है, जो सामाजिक के भी विरोध होता है, ऐसे हम कार्य कर बैठते हैं। इसलिए उपवास से कितना फ़ायदा है आप करके देखिए। दूसरा, धर्म में दृढ़ता के लिए। हमारा जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारा आत्मा का धर्म है। उस धर्म में और दृढ़ता पैदा होती है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र उज्ज्वल होता है, निर्मल होता है उपवास आदि करने से। तो इस प्रकार से धर्म में दृढ़ता आती है उपवास करने से। लास्ट यहाँ लिखा हुआ है, उपसर्ग परिसर को सहन करने के लिए। जो उपवास की कला जो सीख जाता है, अपने आत्मा में वास रहने की कला सीख जाता है, तो उसे बहिरंग कितने भी उपसर्ग आएँ, उन समस्त उपसर्गों को वो सह लेता है। और कितने भी परिचय पैदा हो जाएं, क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास और मच्छर काटें आदि अनेक प्रकार के परिचय होते हैं, समस्त परिचयों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि वही व्यक्ति उपसर्ग और परिचय को सहन नहीं कर पाता है जिसने अपनी आत्मा में वास की कला, रहने की कला नहीं सीखी है। तो इसलिए आचार्य भगवान एक श्रावक को भी एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, तुमको प्रोजो वास तो करना ही करना है, तुम प्रतिदिन तो कर नहीं पाओगे एकासन आदि, तो फिर भी जो महीने में 4 बार आपको प्रोजो वास व्रत करना है। तो आइए, जिन व्यक्तियों ने इस व्रत को ले रखा है उनके जीवन में किस प्रकार से अतिचार लग जाते हैं, दोष लग जाते हैं, उन दोषों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। सूत्र नंबर 34वां है। आइए सबसे पहले अपन जिनवाणी में निकाल लीजिए, 7वें अध्याय का 34वां नंबर सूत्र है, उसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्थरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए बोर्ड के माध्यम से भी इसका उच्चारण, संधि विच्छेद और अर्थ को समझते हैं। 7वां अध्याय है, सूत्र नंबर 34वां। अप्रत्यवेक्षिता, देखिए कैसे पढ़ेंगे, प्राज्ञ इसलिए अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत सर्गा, प्रमार्जितोत सर्गा दान संस्तरोप क्रमणा नादर स्मृत्यनुप, यहाँ तक पढ़ लेंगे ना तक, स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। फिर देखिए, अप्रत्यवेक्षिता
प्रमार्जितोत सर्गादान संस्तरोप क्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्था नानी। इस प्रकार से यहाँ पर उच्चारण है। इसको कैसे देखिए, अप्रत्यवेक्षित इस प्रकार से एक हो गया और उससे निकलेगा आ, तो आ प्रमार्जित ऐसे निकलेगा। फिर निकलेगा ये ऊ का ये उत्सर्ग शब्द बन जाएगा। फिर इससे आ निकलेगा तो आदान, फिर संस्तर, फिर इससे ऊ निकलेगा तो उपक्रमण, क्या निकलेगा उपक्रमण। फिर उससे आ निकलेगा तो अनादर, फिर स्मृत्यनि अनुपस्थान। इस प्रकार से शब्द निकलेंगे। आइए इसको और भी अच्छी तरह से संधि विच्छेद करके इसको सूत्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक शब्द को, अप्रत्यवेक्षित प्लस अप्रमार्जित प्लस उत्सर्ग प्लस आदान प्लस संस्तर प्लस उपक्रमण प्लस अनादर प्लस स्मृति प्लस अनुपस्थानानि। ये आनी तो प्रत्यय लग गया है, ठीक है ना, पूरा एक समस्त पद बनाया है। तो अपन को 5 अतिचार इससे निकालना है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, ये 2 शब्दों को इन 3 के साथ जोड़ लेंगे तो 3 तो ये बन जाएंगे। देखिए कैसे, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, ये पूरा का पूरा एक अतिचार बन गया, ठीक है। दूसरा बनाएंगे अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, ये कौन सा बन गया, दूसरा अतिचार। अब तीसरा देखिए कैसे बनेगा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण। इस प्रकार से ये तीसरा अतिचार बन जाएगा। चौथा अनादर और 5वां स्मृति अनुपस्थान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 अतिचार इसमें बन जाते हैं। शब्द आपको बड़े कठिन से लग रहे होंगे पर इतने कठिन नहीं है, इनका अर्थ बहुत ही सरल है। तो अपन एक एक शब्दों का अर्थ देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये आचार्यगण यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से सूत्र में 5 प्रकार के अतिचार हैं प्रोष्ठोपवास व्रत के, और 5 अतिचारों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला बताया है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। यदि अपन इसको पूरा एक शब्द बना के लिखें तो कैसे लिखेंगे, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग, ठीक है ना। ऐसा एक पूरा अतिचार बन जाएगा। इसका अर्थ समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, प्रत्यवेक्षित मतलब होता है देखी हुई, और प्रमार्जित मतलब होता है शोधी हुई, और इसमें आचार्य ने आगे आ लगा दिया तो अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखी हुई, और अप्रमार्जित मतलब बिना शोधी हुई। बिना देखी हुई और बिना शोधी हुई जमीन आदि में अपने मलमूत्र आदि को छोड़ना। उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, उत्सर्ग का अर्थ होता है छोड़ना। तो बिना देखी हुई और बिना शोधी हुई भूमि पर मल मूत्र कफ आदि को छोड़ना, त्याग करना, ये पहला अतिचार है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरलीकरण हो गया इसका। इतने बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे पर इन शब्दों का कितना सुंदर सा अर्थ है। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखी, अप्रमार्जित मतलब बिना शोधी, में उत्सर्ग मतलब त्याग करना, छोड़ना। उत्सर्ग शब्द तो आपसे परिचित ही होंगे, आप बहुत बार सुनते होंगे कायोत्सर्ग, सुनते हैं ना, कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, काय को छोड़ना। भैया काय को नहीं छोड़ना, शरीर को नहीं छोड़ना, शरीर तो अपने आप छूटेगा। काय के प्रति जो ममत्व भाव है, जो राग भाव है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा परिणाम को छोड़ना और आत्मा में स्थिर होना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं छोड़ने के लिए, उत्सर्ग में कह रहे हैं कि बिना देखी बिना शोधी। चूँकि यहाँ पर प्रसंग चल रहा है प्रोष्ठोपवास का,
ठीक है ना। तो आचार्य भगवान ने ऐसा अतिचार लिया कि भैया प्रोषदोवास काल में आपको ये अतिचार लग सकता है कि बिना देखी बिना शोधी भूमि पर आप मल मूत्र आदि को छोड़ोगे, त्याग करोगे तो आपको दोष उत्पन्न होगा, ठीक है ना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये पहला अतिचार नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरा अतिचार भी बहुत सरल हो जाएगा। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान, ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। दान मतलब होता है देना और आदान का मतलब होता है ग्रहण करना। बिना देखे और बिना शोधे कोई भी वस्तु, वस्त्र, पदार्थ और जो कुछ भी आपके लिए उपयोग में, जैसे पूजन संबंधी सामग्री या स्वाध्याय संबंधी चौकी आदि, शास्त्र आदि, और इसी प्रकार से अपने संस्तर विस्तर आदि जो कुछ भी हैं, बिना देखे और बिना शोधे उन्हें ग्रहण करना, उन्हें लेना, उसे अपनाना, ये कैसा अतिचार है? ये आदान मतलब कि बिना देखे ग्रहण करने वाला अतिचार है। तो प्रोषदोवास जो करने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति के लिए इस प्रकार से दूसरा अतिचार आचार्य भगवान ने बताया, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान, ठीक है। बिना देखी बिना शोधी भूमि पर अर्हत या आचार आदि के पूजा के उपकरण, वस्त्र, पात्र आदि पदार्थों को उठाना, रखना, ग्रहण करना आदि ये जो है अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान नाम का अतिचार कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा दूसरा अतिचार। अब देखिए तीसरा जो अतिचार है उसमें से संस्तर जुड़ गया। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण, इसमें एक शब्द जुड़ा है उपक्रमण, भी ध्यान रखना, संस्त्रोपक्रमण, ठीक है, एक वर्ड बना लेना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, ये तीसरा नंबर का अतिचार है। तो दो वर्ड का अर्थ तो आपको पता ही है। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे, अप्रमार्जित मतलब बिना शोधे। तो बिना देखे बिना शोधी भूमि पर संस्तरोपक्रमण मतलब कि संस्तर, संस्तर मतलब होता है बिस्तर आदि, बिस्तर, चटाई, जो कुछ भी आपको लेटने के लिए सामान हो उसको बिछाना, उपकरण करना, रखना। तो इस प्रकार से वो भी एक अतिचार है। तो अपन देखना चाहें आचार्य ने तीन अतिचार बताए हैं, उत्सर्ग, आदान, संस्त्रोपक्रमण, ये तीन अतिचार हैं। और तीनों अतिचार के साथ एक दो वर्ड कॉमन हैं, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित। और तीनों में एक चीज़ कॉमन और है, भूमि, कि बिना देखे बिना शोधे भूमि में, बिना देखे बिना शोधे भूमि में वस्तु को छोड़ना, वस्तु को रखना, वस्तु को ग्रहण करना या वस्तु को बिछाना, ये सब की सब तीनों प्रकार के जो अतिचार हैं ये नहीं लगना चाहिए। कदाचित कभी यह अतिचार लग जाते हैं तो आचरण कहते हैं कि आपका प्रोषदोवास व्रत में यह अतिचार माना जाता है। नमोस्तु आचार्य भगवान, आप जो यहाँ पर प्रोषदोपवास के अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक यह विषय है। और जिस भांति आचार्य भगवान ने इसको लिखा है उतनी तल्लीनता के साथ में विस्तार से आप समझा भी रहे हैं। लेकिन भगवान हमारी एक जिज्ञासा यह है कि इसमें जो प्रोषदोपवास के अंतर्गत कहा गया कि अप्रत्यवेक्षित आदान या अप्रत्यवेक्षित उत्सर्ग आदि कि बिना देखे वाली कोई चीज़ को उठाना, देना, लेना, ये विषय प्रोषदोपवास के अंदर आ सकते क्या? ये हमें तो कुछ इससे कुछ अलग समझ में आता है। कृपया अपना मार्गदर्शन प्रकट करें भगवान। बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि बिना देखे वस्तु उठाना, धरना आदि
यह प्रसंग तो प्रोष्ठोवास का चल रहा है और यहाँ वस्तु धरना उठाना आदि अतिचार माना जा रहा है। तो ये कैसा है प्रसंग? देखिए, प्रोष्ठोवास में 4 भुक्ति भोजन का त्याग होता है और श्रावक को करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि श्रावक दिन भर बहुत मेहनत करता है, श्रम करता है और वह धन आदि कमाने के लिए पुरुषार्थ आदि भी करता है, घर चलाना पड़ता है, महिलाओं को बहुत थक जाते हैं, तो इतना काम भी करो और भूखे भी रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह उसको अपने व्रत में पालन करते समय जैसे मलमूत्र आदि छोड़ने जाता है तो प्रमाद कर सकता है। कोई सामान को उठाना धरना है तो खिसका लिया, ऐसे बिना देखे रख दिया। तो आचार्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर भोजन पानी नहीं गया शरीर में, तो शरीर में शिथिलता आ गई, इंद्रिय में शिथिलता आ गई, कमजोरी आ जाती है। तो वह श्रावक जो है आलस प्रमाद कर सकता है उपवास के दिन कि कोई सामान को उठाना है, रखना है या छोड़ना है, बिस्तर बिछाना है। अब उपवास है, अब इतनी शरीर में ताकत नहीं है, उसने उठाया ऐसे फेंक दिया और बिछा दिया, मतलब ज़मीन में देखा ही नहीं कि वहाँ पे चींटी है, मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रमाद उत्पन्न हो सकता है। तो जो भूख से पीड़ित है, अर्थात जो भूखा व्यक्ति है, वो अपने धार्मिक क्रियाओं को करने में प्रमाद कर सकता है। तो आचरण कह रहे हैं मलमूत्र छोड़ने जा रहा है तो वो जल्दबाजी में या शक्ति नहीं है तो वहाँ देखे ना कि वहाँ पर कोई जीव जंतु हैं, प्राशुक जमीन है या नहीं भी है, और मलमूत्र करके छोड़ के आ जाए तो वहाँ जीव हिंसा आदि हो सकती है। तो इस कारण से आचार्य भगवान ने प्रोष्ठोवास में ये अतिचार बताए हैं। और वो भी 4 भुक्ति जो है वो एक बार नहीं है, महीने में 4 बार हैं, मतलब 16 भुक्ति का त्याग है। महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्थी हैं। तो सोचो वो जब 16 भुक्ति त्याग करेगा महीने में, तो कभी न कभी महीने में 1-2 बार अतिचार वो इस प्रकार से लगा सकता है प्रमाद के कारण कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, तो बैठे बैठे चटाई बिछा दी, बिस्तर बिछा दिया और लेट गए। और ऐसे ही पूजा करने गया, चौकी चाहिए तो उठा नहीं पा रहा चौकी, तो चौकी को खिसका दिया, ठीक है, बर्तनों को खिसका दिया, तो उठाने धरने का विवेक भी नहीं रख पाया, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं है। व्रत तो ले लिया, अब व्रत का पालन भी करना है। अब वो व्रत के पालन करने में शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो अपनी क्रियाएं करने में, उठाने धरने आदि वस्तुओं में वो क्या कर सकता है? प्रमाद कर सकता है, आलस्य कर सकता है। तो आचार्य कहते हैं इसलिए उसको ये 3 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। उत्सर्ग, आदान और संस्त्रोपक्रमण में वह बिना देखे बिना सोधे भूमि में इस प्रकार से प्रमाद कर सकता है। इसलिए प्रोष्ठोवास व्रत में ये 3 अतिचार ग्रहण किए हैं। अब चौथा अतिचार जो है वो अनादर। अनादर का मैंने आपको अर्थ बताया है, उत्साह नहीं होना। तो प्रोष्ठोवास में उत्साह नहीं होना, जैसे मान लो कल अष्टमी का पहला दिन सप्तमी आया, तो सप्तमी में एक भुक्ति करना, अच्छा कल सप्तमी है, ओहो कल एक आसन करना पड़ेगा। अष्टमी आ गई, ओहो आज तो उपास करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा नहीं, उत्साह से करना चाहिए। अरे वाह, आज मुझे कुछ नहीं करना, आज मुझे धर्म ध्यान करना है, आज तो स्वाध्याय करना है। तो इस प्रकार का उत्साह होना चाहिए था, जाप करना है, मौन रहना है। लेकिन क्या है, थोड़ा उसको खेद खिन्नसा हो जाता है, उत्साह नहीं होता है, तो अनादर पूर्वक कर रहा है। जो व्यक्ति उत्साह पूर्वक अपनी क्रियाएं नहीं करता है, उसे आचार्य ने उसे अनादर में रख दिया है, ठीक है ना। तो ये 5वां अतिचार देखो आप, सब अतिचार में कम से कम कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये अनादर एक अतिचार हो गया कि भूख प्यास आदि के कारण आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना, ये अनादर नाम का चौथा अतिचार है। 5वां है स्मृत्यनुपस्थान। इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो स्मृति अनुपस्थान। स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त, अनुपस्थान मतलब अभाव, मतलब कि याददाश्त का अभाव, भूल जाना। क्या भूल जाना? अरे आज अष्टमी थी, मैं तो भूल गया। आज 14 थी, मुझे याद ही न रहा। मैंने भोजन कर लिया, मैंने चाय पी लिया, मैंने नाश्ता कर लिया और मुझे याद नहीं रहा, तो वो व्रत भूल जाना। तो ये स्मृत्यनुपस्थान नाम का 5वां अतिचार है, जो हम कदाचित कभी कभी भूल जाते हैं। ये 5वां अतिचार लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोष्ठोवास के 5 अतिचारों का वर्णन संपन्न हुआ।
अब आइए माँ जनमानी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो होंधो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।